बांग्लादेश ने $800 मिलियन अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के $800 मिलियन देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिदिया। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं तो अब मिन्नत तरला मोदी का किया जा रहा है। इज्जत देखे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत देखे कि यूक्रेन पे बमबारी बंद कर दी रशिया ने, और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जब तक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कदम उनके मुल्क में रहे, उधर बमबारी बिल्कुल नहीं हुई। इसे इज्जत कहते हैं। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहे हैं, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा, तो बंगाली तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आजादी की एक, असल आजादी ये है। भारत से राब्ते। एक मिनट, अब कंपनी के एक टाउट ने यह खबर जारी की है। पाकिस्तान has invited Indian PM Narendra Modi to attend the upcoming SCO summit scheduled on October 15th and 16th in Islamabad. कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका भाई, या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते, तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपके अवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम कर लें। भारत से तो दोस्ती होनी चाहिए, एससीओ में बुलाना भी ठीक है, मोदी को आना भी चाहिए। क्या पता मोदी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, ये इनकी मजबूरी है। जिस दिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो बीन इनवाइटेड। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो नॉर्मल है, एससीओ का इजलास हो रहा है, उसमें तो बुलाना बनता ही है। क्या जब कश्मीर पे शब खून मारा था मोदी ने 5 अगस्त को, क्या तब भी बुलाया गया था? उसके बाद पाकिस्तान ने क्या ऑफिशियली बुलाया था फौरन? क्या इमरान खान ने अपने पूरे बाकी टेन्योर में 2022 तक क्या मोदी को बुलाया था? तब भी कोशिश कंपनी कर रही थी मोदी को बुलाने की और इमरान खान ने इनकार किया था। अब भी कोशिश कौन कर रहे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन बयानिए आप इनके चेक करें जी, तरीके इंसाफ के राब्ते हैं भारत से। खुद अंदर खाने सारे राब्ते करके मोदी की मिन्नत तरला कर रहे हैं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे कहीं से, आलमी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आपने कुछ वादे किए हुए थे वो पूरे नहीं किया। वादे पूरे क्यों नहीं हुए ये समझ लें। ये कोई हवाई बातें नहीं है या ख्याली बातें नहीं है, इसको समझना ये पूरा प्लान था। जब ये रजीम चेंज हुआ, हमने खित्ते में भारत की बालादस्ती तस्लीम करनी है और भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है। सेकंड फेज में हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, ये हमें एजेंडा दिया गया है आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि पब्लिक का इतना दबाव पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर, जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहा जाता है। इसीलिए एक्स को बंद किया गया, ट्विटर को, इसीलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, इंटरनेट को स्लो करने की, कि जब ये काम होंगे तो बड़ा रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा आएगा सोशल मीडिया पे। 2.5 साल में मोदी के साथ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकी और आगे नहीं बढ़ सके ताल्लुकात कि पाकिस्तान में उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। कंपनी बयानिया लाजमी चाहती है कि उसके हक में रहे, मुल्क दुश्मनी ना उनके ऊपर लेबल लग जाए, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके लिए बेस्ट फ्रंटमैन शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ अगर मोदी से ताल्लुकात बनाता है, कल को शहबाज की हुकूमत चली गई तो फिर कंपनी बयानिया बना देगी कि शरीफ खानदान तो था ही ऐसा, मोदी का यार था। ठीक है, तो कंपनी की कोशिश है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में कि ये पंगा लेना आसान नहीं है। इसलिए ये 2-2.5 साल नहीं कर सके। अब इन्होंने फायरवॉल भी लगा दी है, एक्स भी बंद किया हुआ है। इनको लगता है हमने लोगों को डराया भी है, मीडिया टोटल कंट्रोल है, मीडिया पे बयानिया चलेगा जी भारत से तो दोस्ती होनी चाहिए, एससीओ में बुलाना भी ठीक है, मोदी को आना भी चाहिए। क्या पता मोदी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, ये इनकी मजबूरी है। इमरान साहब, आज ये भी एक खबर सामने आई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हुदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा, 46 मिनट तक आपकी फ़िज़ाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें की ख़राबी क्या है।
आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात क्या है? मैं तो इस बात को ये नहीं समझता कि इसको एक ऐसा, लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना है। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक़, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से भी, तो उस मकसद तो इन चीज़ों का ये होता है कि हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि जी आपका ये जो यकतरफा इक़दाम है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए हम उनके साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं करें। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ा? और अगर नहीं पड़ा तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब देखें समीना, हम शुरू हो जाते हैं मसला कश्मीर से। इसमें कोई शक तो नहीं है कि कश्मीर हमारी शहर आग है, हम यही कहते हैं और समझते भी हैं, और कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन उसमें आप देखें कितनी दफ़ा इन 75, 76, 77 सालों में कितनी दफ़ा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया, जंगें भी हुई, उसके बावजूद तजारत होती भी रही, बंद भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उससे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ा। कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका। भाई, या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते, तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपकी आवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।